थिंक ऑफ द वर्ड अकाउंट. अकाउंट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है और इसका मीनिंग क्या होता है? एक ये नाउन है और दूसरा ये वर्ब है. मैं आपसे पूछूंगा नहीं, एक्चुअली इसका यूज बहुत ज्यादा होता है. एज ए नाउन, एक जो तुम्हारा जानते हो खाता बही जो आप करते हो, वो तो सेविंग्स अकाउंट. एक इसका और इंटरेस्टिंग मीनिंग होता है जिसका मतलब होता है किसी चीज का विवरण, डिस्क्रिप्शन. गिव एन अकाउंट ऑफ द मीटिंग. जो मीटिंग हुआ उसका विवरण दो, डिस्क्रिप्शन दो. इस मीनिंग को आपके लिए नया है, इसको याद रखिएगा. अकाउंट. अकाउंट एज अ वर्ब हमेशा उसके साथ फॉर प्रीपोजिशन लगता है. अकाउंट एज अ वर्ब, फॉर उसमें लगेगा ही लगेगा. और इसके 3 मीनिंग होते हैं. टू बी द कॉज ऑफ, किसी चीज का कारण होना. जैसे हिज नेग्लिजेंस अकाउंटेड फॉर हिज फेलियर. उसका नेग्लिजेंस, लापरवाही, कारण था उसके फेलियर का. अकाउंट फॉर का सेकेंड मीनिंग होता है एनालाइज करना. किस चीज को एनालाइज करना. यू शुड अकाउंट फॉर ऑल द फैक्टर्स दैट विल मेक यू सक्सेसफुल. वो सारे फैक्टर्स को तुम एनालाइज करो जो तुमको सफल बनाएंगे. हमेशा फॉर लगेगा. अकाउंट फॉर ऑल द फैक्टर्स. एंड अकाउंट फॉर का एक थर्ड मीनिंग होता है हैव द शेयर इन समथिंग. किसी चीज में उसका हिस्सा होना. जैसे सर्विस सेक्टर अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ द जीडीपी. सर्विस सेक्टर का शेयर जीडीपी में 40% है. 3 अलग अलग मीनिंग होता है इसका और तीनों में फॉर लगता है. अभी जब मैंने अकाउंट पूछा था ना, तो आपके दिमाग में जरूर आया होगा जवाब दे. एक वर्ड बनता है अकाउंटेबल एडजेक्टिव, जिसका नाउन होता है अकाउंटेबिलिटी. उसको इससे कोई नजर नहीं है, वो एक अलग वर्ड है. वो अकाउंटेबल और अकाउंटेबिलिटी एक अलग वर्ड है. एक और अकाउंट का हम इस्तेमाल करते हैं ऑन अकाउंट ऑफ, और इसका मतलब होता है बिकॉज ऑफ. और इस अकाउंट को भी इससे कोई लेना नहीं है. यह है बिकॉज ऑफ. सो तुम्हारा जो अकाउंट है उसका यह मीनिंग जो बहुत जरूरी है, ये एज अ वर्ब तीनों मीनिंग आपको दिमाग में रहना चाहिए. ये जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है. और इसको ध्यान रखिएगा कि ये जो वर्ड जानते हैं उससे उसको कोई लेना देना नहीं है.